तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल MKG स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर श्रेणी, जो कि दिया है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे श्रेणी क्या होता है। क्या होता है श्रेणी? तो श्रेणी को जानने श्रेणी की क्या होता है कि मान लीजिए किसी निश्चित संख्याओं का या निश्चित पदों का वह समूह जो किसी नियम या किसी क्रम का पालन कर रहे हों, ठीक है, जो किसी नियम या क्रम का पालन कर रहे हों तो उसे हम श्रेणी कहेंगे, ठीक है। किसी निश्चित नियम या क्रम में हो तो उसे हम कहेंगे श्रेणी। तब श्रेणी, तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोगों को पहले पढ़ना है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो देखेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसके पदों के मध्य निश्चित अंतर होता है, ठीक है। निश्चित अंतर होता है, जैसे कि निश्चित अंतर, यहाँ पे निश्चित अंतर का तात्पर्य है कि तथा सभी पद एक निश्चित क्रम में होते हैं। एग्जाम्पल से समझाएंगे हम आपको। जैसे मान लीजिए दिया हो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, तो इसमें देखिए हम निश्चित अंतर होगा, यहाँ पे +2, यहाँ से करेंगे यहाँ भी +2, यहाँ से यहाँ +2, और एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ रहे हैं, +2 +2 +2, ठीक है। एक निश्चित नियम के अनुसार बढ़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। और ऐसे एक और देख लें, मान लीजिए 12, 10, 8, 6, 4 ऐसे डैश। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब यहाँ से दूसरे पद पर जाएंगे तो -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी जुड़ने या घटने पर किसी दूसरे पद, किसी श्रेणी, वह श्रेणी जो किसी दूसरे पद में से पहले पद को घटाने या जोड़ने पर प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये एक परिभाषा ये भी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में तो हमें पढ़ना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमें पढ़ना क्या क्या है? पहला पढ़ना है nवां पद निकालना, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना,
और तीसरा पढ़ना है हमें श्रेणी का समांतर, शॉर्टकट में लिखा है समांतर श्रेणी का माध्य ज्ञात करना। इतने में ही आपका पूरा चैप्टर होगा समाप्त। इतने में ही पूरे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और आपके इस चैप्टर से कभी कभी तो 8-10 नंबर और कभी कभी 5 ही नंबर का सवाल करता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ एनोवा टर्म। ठीक है, डेरिवेशन देखेंगे एनोवा पद किस प्रकार निकाला जाएगा। जो क्योंकि डेरिवेशन आप अगर समझ जाएंगे तो आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार निकलता है श्रेणी का, समांतर श्रेणी का एनोवा पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो समांतर श्रेणी का एनोवा पद तो प्रूफ करेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो कुछ ना कुछ होगा, तो प्रथम पद हम ए मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद तथा सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ने या घटाने से मिलती है दूसरा पद माने पहला पद। तो सार्वंतर इक्वल टू क्या हो जाता है, आप किसी भी समांतर श्रेणी सार्वंतर निकालने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, ये फार्मूला सभी जगह अप्लाई होगा। तो सार्वंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ना समझ में आया तो हम यहाँ पे एग्जांपल में बता दें आपको। यहाँ पे है 2, 4, यदि मान लीजिए समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसमें दूसरा पद मान लीजिए 4, पहला पद 2, तो आ जाएगा 2। इसका सार्वंतर हो जाएगा डी इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमने सार्वंतर मान लिया डी। तो इसी प्रकार पहला पद, तो पहला पद हमने क्या माना है, पहला पद माना है हमने ए। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा पद होगा, तो दूसरा पद ए तो हमने दूसरा से घटा के ही पहला प्राप्त किया था। तो इसमें सार्वंतर निश्चित, सार्वंतर ये जो होता है सार्वंतर निश्चित, उसे जोड़ेंगे ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस डी। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ए इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 - 1 इंटू डी। पहले पद को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरे पद को लिख सकते हैं 2n - 1 इंटू डी। इसको आप करेंगे तो इतना ही आना है। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तो a प्लस डी पहले से है, फिर एक डी जोड़ेंगे, तीसरा पद होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आ जाएंगे एनोवा पद तक। मान लीजिए ऐसे करते करते हमें एनोवा पद का निकालना है, तो यहाँ लिख दें एनोवा पद। तो एनोवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन डी। मान लीजिए डी 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 एन बार आपने पहले पढ़ा होगा, डी गुणे डी, ऐसे डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी एन बार लगता था, एन डी हम लोग लिख देते थे। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, डी प्लस डी प्लस आगे इसके करके टू एन बार, तो आप उसे एन डी लिख दे रहे होंगे। तो यहाँ से हो गया एन डी। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि 2, यानी यहाँ 2 को मान लीजिए एन, तो यहाँ तो ये हो जाएगा n प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ये हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ से आ जाता है आपका फार्मूला, एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा एनवा पद का फार्मूला। और इसके बाद हम लोग का आएगा, इस क्लास में हम सिर्फ डेरिवेशन को देखेंगे। अगली क्लास में क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन को लेके चलेंगे, उसके बाद अपर लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा। जैसे इस पर अधिकतर सवाल पूछ लेता है कि 1 से 17 तक के पदों का मान बताइए, या प्रथम 17 पूर्णांक संख्याओं का मान बताइए। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम मानेंगे कि माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है तथा सार अंतर डी है, सार्वंतर डी है, तथा इसमें अंतिम पद की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। अंतिम पद एल, क्योंकि अंतिम पद उसमें ज्ञात होगा। जिसमें आपको मान लीजिए 1 से 5 तक ज्ञात करना है, तो एक हो जाएगा आपका प्रथम पद और 5 हो जाएगा आपका अंतिम पद एल। तब तथा हम मानेंगे एन पदों का योगफल जो है वो ऐसे ऐसे। तो होगा क्या, मान लीजिए एस है तो एस इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद, द्वितीय पद, फिर तृतीय पद, ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे हम लोग। मान लीजिए यहाँ एल तक अंतिम पद हमने माना है एल, तो इसके पहले का पद क्या होगा, यानी ए प्लस दूसरा पद ए प्लस डी, यानी एक पहले दूसरा पद, तो अंतिम पद, तो उस अंतिम से पहले का पद होगा एल माइनस डी। यानी इधर से अगर जुड़ता जा रहा है तो अंतिम से अगर आएंगे तो एक एक घटते हुए आएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दें, मान लीजिए 2 4 6 8 है, ठीक है। तो इसमें दूसरा पद क्या हो रहा है, सार्वंतर इसमें +2 है, तो इसमें दूसरा पद हो रहा है 4। तो आप इसमें 2 प्लस कर रहे हैं तभी तो 4 हो रहा है, यहाँ पर ए प्लस डी। अब मान लीजिए अंतिम पद एल है, तो इसको ज्ञात करने के लिए एल माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 तो करेंगे, यानी अंतिम पद इसको एल और इसको ए मान लीजिए, तो सार्वंतर 2। इसी प्रकार हम 2 माइनस कर यहाँ जोड़ रहे हैं तब आगे जा रहे हैं, अब पीछे आने के लिए हम माइनस करेंगे, तो एल माइनस डी। इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा, एल माइनस 2D, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम लोग यहाँ एक थोड़ा सा याद रखना होगा आपको कि श्रेणी को एक बार उल्टे क्रम में लिखना है हमको। समांतर श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखना है, क्रम में लिखने पर तब एस इक्वल टू, अब योगफल है तो आप उसको इधर से लिखें या इधर से लिखें, योगफल तो सेम आना है। तो क्या हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2D डैश डैश डैश
प्लस ए प्लस 2d ए प्लस डी प्लस ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों श्रेणियों को जोड़ देंगे। दोनों समांतर श्रेणियों को जोड़ने पर ठीक है, तो विस्तृत रूप होगा थोड़ा इसका, तो हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। तो s प्लस एस। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा पहला पद इसका इस श्रेणी का हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए a प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, अब दूसरा होगा a प्लस, मान लीजिए ये एक हो गया। अब दूसरा पद जुड़ रहा है यहाँ पे a प्लस डी, और फिर प्लस यहाँ पे दूसरा पद है हम लोग का l माइनस डी, तो l माइनस डी। ठीक है, ये यहाँ हो गया, फिर प्लस, अब तीसरा पद हम लोग का दिया है a प्लस 2d, ए प्लस 2d, तो इसमें तीसरा पद है l माइनस 2d। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट पद है यहाँ पे, इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ से डी से डी के, तो हम सीधे लास्ट पद जोड़ ले रहे हैं, ए प्लस एल होगा लास्ट वाला पद। इसके वाले डी से डी कैंसिल हो जाएगा। किस प्रकार कैंसिल होंगे मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा, तो आप उसको यहाँ से लिख दें, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s। अब यहाँ बच रहा है आपका a प्लस एल। अब इसमें डी से डी हो जा रहा है कैंसिल, डी से डी हो रहा है कैंसिल। इसी प्रकार सभी हो जाएंगे। यहाँ से लेके फर्स्ट और अंतिम पद बचने हैं। यहाँ पर फर्स्ट और अंतिम पद था, पहला और दूसरा पद जुटने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि तो ये n पदों के लिए जब होगी, तो ये तो मान लिया हमने a, अब मान लीजिए 2s हो गया। अब कहा था हेडिंग में आपको कि n पदों तक ज्ञात करना है, तो यानी ये n पदों तक होगा, n पदों के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी n से गुणा हो जाएगा। क्यों, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस ऐसे डैश डैश करके n बार लिख देता था, तो हम लोग उसे सीधे लिख देते थे एन बी। क्या लिख देते थे, एन बी। उसी प्रकार ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, ऐसे बार बार होते एन पदों के लिए। तो उसी प्रकार n हम लोग आगे लिख देंगे, और यहाँ पर ए प्लस एल कॉमन हो रहा है, बच रहा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू एन ए प्लस एल। ठीक है, तो s इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, तब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि L इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ भी L इक्वल टू फार्मूला आता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद का फार्मूला से ही ये आता है। मान लीजिए एनवा पद और एल पद, एल जो अंतिम पद का फार्मूला भी यही होता है, क्योंकि मान लीजिए एनवा पद अंतिम पद ही हम ज्ञात करें तो उसका भी फार्मूला यही होगा, और इसका भी पूरा एनवा पद और एल पद का फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे दिया एन, तो हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2, तो ये पहले से है। अब एल का क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस इक्वल टू हो जाएगा एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया आपका एन पदों के योगफल का फार्मूला।
वेयर, जहाँ एस क्या है आपका, एन पदों का योगफल, एन क्या है, पदों की संख्या, ए क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और डी क्या है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करना, कमेंट करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।